अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में नए एयरपोर्ट्स के क़याम के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अपील पर मरकज़ का मुस्बित रद्द-ए-अमल। दिल्ली में रेवंत रेड्डी ने की मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राममोहन नायडू से मुलाकात। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने एक साल में कई अहम काम अंजाम दिए, अवाम की फलाह बहबूद के कामों के पाबंद है। अपोजिशन के इल्ज़ामात मुस्तरद। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमारक की गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद के पुराना शहर में मेट्रो रेल के इब्तदाई काम जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। हैदराबाद मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी का बयान। 17 साल पहले सहाफ़ियों ने अराजी के लिए सोसाइटी को फ़ीकस 2 लाख रुपए दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय का जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी को इम्काना अराजी का अलाटमेंट मनसूख करने पर सख्त रद्द-ए-अमल। सनतकार अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन मोदी हुकूमत उन्हें बचा रही है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की मीडिया से बातचीत। और लेबनान के साथ इसराइल ने की जंगबंदी। गाज़ा में हमास के ठिकानों और लेबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फिर किया ऐलान। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद से जुड़ी बड़ी खबरों से। तेलंगाना में एयरपोर्ट के क़याम के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अपील पर मरकजी हुकूमत ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर शहरी हवाबाजी राममोहन नायडू से दिल्ली में मुलाकात भी की है और रियासत के लिए मौसर अंदाज में नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर कहा गया कि तेलंगाना में नए एयरपोर्ट जल्द से जल्द कायम किए जाएँ। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज़ को वरंगल में एयरपोर्ट कायम करने की रियासती हुकूमत की तजवीज़ का सबसे पहले जायज़ा लेना चाहिए। इस मुलाकात के मौके पर तेलंगाना के दीगर वज़रा और कायदीन भी रेवंत रेड्डी के साथ मौजूद थे। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुभट्टी विक्रमारक ने आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर रोशनी डाली, अपोजिशन के इल्ज़ामात का मौसर जवाब दिया और कहा कि रियासती हुकूमत तरक्याती कामों और आवाम की फलाह बहबूद के कामों में संजीदा है। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़, MLC आमिर अली खान और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। అద్భుతంగా ఎదగటం కోసం కావాల్సిన స్కిల్ యూనివర్సిటీని పెడతాం. స్పోర్ట్స్లో దేశంలో మన తెలంగాణ ముందు ఉండాలి, ప్రపంచంలో కనపడాలని స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ పెడతాం. టెక్నికల్గా 25 సెంటర్స్ ఉన్న IIT సెంటర్స్ మార్చి ముందు పోతాం. हैदराबाद मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के इब्तदाई काम जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। पुराने शहर मेट्रो की वजह से सड़कों की तोसी से मुतासर होने वाले 1100 से ज़्यादा जायदादों में से 800 से ज़्यादा नक्शे कलेक्टर को रवाना कर दिए गए। तारीखी विरसे के हामिल इमारतों और मजहबी इमारतों को महफूज रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिसंबर के चौथे हफ्ते में उसूल अराज़ी के कानून के तहत हासिल करदा जायदादों को ढाने का काम भी शुरू हो जाएगा। विस्तार से बताया क्या क्या हो रहा है, क्या क्या करना, कैसा सेलेक्ट किया, रूट्स को कैसा सेलेक्ट किया, ओल्ड सिटी में कैसा करेंगे, ये पूरे हम बताया। 5 कॉरिडोर्स हैं। ये 5 कॉरिडोर्स टोटल 76 किलोमीटर 76.4 किलोमीटर्स का है। ये 5 कॉरिडोर्स पूरा 24,269 करोड़ का है। ये इसके बारे में बताया। ओल्ड सिटी में 7.5 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर हम कर रहे हैं। अभी तक JBS से MGBS तक गौलीगुड़ा तक हो गया। MGBS इमलीबन से अब वया मंडी रोड बोलते हैं, मंडी रोड लेके ये शालीबंडा में मेन रोड पे ज्वाइन करेंगे। वहाँ से चंद्रानगुट पहले सोचा कि इसी फलकनुमा तक जाएंगे, लेकिन बाद में सोचा कि इसी अगर और 2 किलोमीटर बढ़ाया तो एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी हो जाता। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी क्योंकि एयरपोर्ट में क्या हो रहा है, एयरपोर्ट लाइन वहाँ नागौल में शुरू करके नागौल से LB नगर को कनेक्ट करके LB नगर से रेड कॉरिडोर कनेक्ट हो जाता, ब्लू कॉरिडोर कनेक्ट हो जाता। वहाँ से वया ओवैसी हॉस्पिटल बैरामलगुड़ा ओवैसी हॉस्पिटल क्रॉस करके पार करके ये चंद्रानगुट्टा में आ रहे हैं। चंद्रानगुट्टा में एक अच्छा बड़ा स्टेशन बनाएंगे। इसको इंटरचेंज स्टेशन बोलते हैं। इंटरचेंज स्टेशन बना के वहाँ से मैलारदेवपल्ली से काटेदान से नीचे और आरामगढ़ से बेंगलोर हाईवे में शमशाबाद जंक्शन जाके शमशाबाद जंक्शन से एयरपोर्ट एरिया में एयरपोर्ट तक जाएंगे। इससे एडवांटेज ये है कि पूरा शहर को
अच्छा ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी मिल जाता। सालाजंग म्यूजियम से शालीबंडी की जो रोड है जी। वहाँ पे बड़ा डेंस इलाका है। हाँ, डेंस तो उसका कितना टाइम लगेगा, एक्सपेक्टेड टाइम? अभी सी ये तो 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। अभी सी मेजॉरिटी तो अभी LA प्रोसेस बोलते हैं, लैंड एक्विजिशन के तहत कर रहे हैं हम। लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत करने में पहले PN बोलते हैं, दैट इज प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन। प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन 800 प्रॉपर्टीज़ को हो चुका है, पूरा 1100 प्रॉपर्टीज़ हैं। 1100 प्रॉपर्टीज़ में 800 प्रॉपर्टीज़ को PN प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन हो चुका है। PD बोलते हैं सेकंड फेज, 2 महीने के बाद PD करते हैं से प्रिलिमिनरी डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन 500 प्रॉपर्टीज़ को, 500 प्रॉपर्टीज़ को PD भी हो गया। 200 प्रॉपर्टीज़ को अवार्ड भी हो चुका है। अवार्ड होने के बाद 1 महीना फिर गैप देके दिसंबर एंड तक हम डेमोलिशंस करना शुरू करेंगे। जो प्रॉपर्टीज को कुछ स्ट्रक्चर्स को कुछ हेरिटेज पूरा 106 प्रॉपर्टीज़ हैं हेरिटेज और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, कुछ कब्रिस्तानें भी हैं। एक प्रॉपर्टी को हम टच नहीं कर रहे हैं। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीदें की और इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि 3 मरतबा कसम खाने वाला चीफ मिनिस्टर उन्होंने कभी नहीं देखा। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत पर वादों को पूरा न करने का भी KTR ने इस मौके पर इल्ज़ाम आयद किया। ఇవాళ మీరు ఏం లేదు, ఛాయ్ హోటల్ కాడ మరి BY నగర్ ఛాయ్ హోటల్ కాడ ఒక అర్ధగంట కూర్చోండి. ఎన్ని తిట్లు అంటే అమ్మతోటి చెప్తున్నా, నేను ఎప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రిని ఇన్ని తిట్లు ప్రజలు తిట్టంగా నేనే తినలేదు. ఇప్పుడు మనం కూడా 10 ఏళ్ళు ఉన్నాం ప్రభుత్వంలో, కానీ తిట్టుడు అంటే భయం కూడా పడతలేరు. ఇంకా మన కార్యకర్తలన్న వాళ్ళొకరు వీళ్ళొకరు అన్నా కేసు పెడతాండ్రే, మా వాడు ఉన్నాడు అబ్బాడు అని లేడు, వాడు అప్పుడప్పుడు చెప్తాడు అన్నా కేసులు పెడుతుర్రు, ఇదైతుంది అదైతుంది. నేను అంటి అంటున్నా, అరే కేసులు పెడితేనే లీడర్లు అవుతారా, నువ్వు భయపడకరా అని నేను చెప్తున్నా. కేసులు పెడుతుర్రు అంటే మనని పెద్దోళ్ళని చేస్తున్నట్టు రా వాళ్ళు, నీకు అర్థమైతే లేదు. కేసులు పెడితేనే సమాజంలో గుర్తింపు వస్తుంది, నువ్వు టెన్షన్ పడకని నేను చెప్తున్నా. మనోళ్ళు అక్కడక్కడ ఇట్లా అంటారు అన్నా కేసులు పెడుతుర్రు అని, కానీ ప్రజలు మాత్రం ఒక సెకండ్ కూడా ఆలోచన చేస్తలేరు. ఎవరన్నా పోయి గొట్టం పెట్టిర్రు అనుకో, అమ్మా ఎట్లుందమ్మా పరిపాలన అంటే ఇక మీకు చెప్పవలసిన నా నోటెమ్మడగా అట్లా రాదు. అది ఏం తిట్లు, అవి ఏం మాటలు, అది ఏమి మామూలు తిట్లు కాదు. ఇంకోడు రేషం ఉన్నోడైతే ఇప్పటికి బిల్డింగ్ ఎక్కి దుంకి చచ్చిపోతుండే. రేవంత్ రెడ్డి కాబట్టి ఇక నడుతుంది దుకాణం, కానీ రేషం ఉన్నోడు ఎవడైనా చచ్చిపోతుంది ఈ పార్టీ. అంటే అంత గలీజ్గా ఏడవైన 6 గ్యారెంటీలు, తులం బంగారం ఏడవైంది, ఫ్రీ బస్ ఒకటేనా, ఆ ఫ్రీ బస్ కూడా ఏమందామని मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी को इम्कान अराजी का अलॉटमेंट मनसूख करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को परेशान कुन करार दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी अदालत के फैसले का हम एहतराम करते हैं, लेकिन एक हकीकत है कि 17 साल पहले सहाफ़ियों ने अराजी हासिल करने के लिए सोसाइटी के पास फ़िकस 2 लाख रुपये जमा करवा दिए थे। बंडी संजय ने कहा कि BRS और कांग्रेस की हुकूमतों ने अराजी अलॉट करने में गैर मामूली ताख़ीर से काम लिया और सहाफ़ियों को उनके हक़ से महरूम रखा गया है। बंडी संजय ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत को अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मुस्तहिक़ सहीफ़ा निगारों को अराजी अलॉट करने का मुतबादल इंतज़ाम फौरी तौर पर करना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत इमदाद बाहमी टी नागेश्वर राव ने साइंसदानों पर जोर दिया कि वो प्रोफेसर जयशंकर ज़री यूनिवर्सिटी को मुल्क की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाएं। वो यूनिवर्सिटी की आइंदा मनाई जाने वाली डायमंड जुबली के मौके पर लोगो जारी करने के बाद खिताब कर रहे थे। रियासती वज़ीर ने कहा कि यूनिवर्सिटी का सफ़र 60 साल पहले शुरू हुआ, हालिया अरसे में इसे नज़रअंदाज किया गया। उन्हें उम्मीद है कि नए वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का वक़ार बरकरार रखने के लिए अपना अहम रोल और किरदार अदा करेंगे। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में सालाना एकेडमिक ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। 281 मेडिकल तलबा ने मुल्क भर से 7 रोज़ा ट्रेनिंग से इस्तेफादा किया। इस मौके पर डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन ने लेक्चर्स भी दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के जिम्मेदारान ने तफसीलात से आगाह किया। I am Dr. Modini, Superintendent Sarojini Devi Eye Hospital, and I am very happy to talk to you all on this occasion of the valedictory function of the continuing medical education program जो हमने पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हमारे स्टेट में और आजू बाजू के स्टेट्स के लिए कंडक्ट किया। आपको सरोजनी का नॉलेज यही है कि हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, देखते हैं, बट इसके अलावा हम आपके कल का भी प्रयोजन बना रहे हैं। जो कल के डॉक्टर्स बनेंगे आपके आंखें देखने वाले, उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम दे रहे हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जो इक्विपमेंट है, जो फैकल्टी और ट्रेनर्स है, उन सब के ज़रिए हम आपका नॉलेज बढ़ा रहे हैं, जो कि जाके आप पब्लिक को यूज़ होगा कल।
तो हमारे इंस्टीट्यूट का ये भी एक काम होता है कि हम एकेडमिक ट्रेनिंग देते हैं। और आज मैं बहुत खुशी से कह सकती हूँ कि हमारे पास 281 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया। इसमें से बाहर के हमारे कॉलेज के अलावा बाहर के कॉलेजेस के 112 लोग थे। उन सबको यहाँ पे 7 दिन वो रहे हमारे पास। खाना पीना हमने प्रोवाइड किया था और उनको पेशेंट से इंटरेक्शन, कैसे पेशेंट को देखना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, कौन से इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चलता है, उसे कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, हमारी फैकल्टी ने और हमारे पास से जो सीख के गए हैं वो लोग भी वापस आके हमको हेल्प करते हैं इस प्रोग्राम में सबको सिखाने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ। ये 41st ईयर है। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएट थी इस इंस्टीट्यूट में तभी मैंने भी अटेंड किया था ये प्रोग्राम, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं ये प्रोग्राम चला रही हूँ। एक ट्रेडिशन है हमारे इंस्टीट्यूट का, जैसे आप लोग फेस्टिवल्स मनाते हैं घर में, ये हमारे सरोजनी का फेस्टिवल है जो मैं आज इन सब की सहायता से मना सक रही हूँ। सबको बहुत बहुत शुक्रिया। बीसी कमीशन को नुमाइंदगी का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कार सर्वे का काम भी जारी है। बीसी कमीशन के चेयरमैन जी निरंजन ने सर्वे के काम के हवाले से सियासत टीवी के नुमाइंदे फ़हीम अंसारी को तमाम तर तफसील बताई। इसके अलावा मुस्लिम नुमाइंदों की जानिब से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई है। पहुँचने के वास्ते कोशिश कर रहे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी अब सर्वे हो रहा, प्लानिंग डिपार्टमेंट के ओर से पूरे डिपार्टमेंट्स वालों को इन्वॉल्वमेंट करके ये हो रहा। और नहीं, हम पुराने 10 कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट्स में पब्लिक हियरिंग्स करें और हैदराबाद सिटी में भी नहीं, बीसी कमीशन ऑफिस में कल और परसों भी ये पब्लिक हियरिंग्स हुए। पूरे हमारे पब्लिक हियरिंग्स में जो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जो होने का था वो शाम 7 बजे तक भी कंटिन्यू आते रहे, उतने लोग आके दिए। और 336 टोटल रिप्रेजेंटेशंस हमारे का है थ्रूआउट तेलंगाना में। उनसे रिप्रेजेंटेशन से लिए कई कास्ट और नई इंडिविजुअल्स और संस्था के तरफ से भी नई रिप्रेजेंटेशंस आए। तो हम उनका रिप्रेजेंटेशंस लेते हुए उन लोग जो भी उनके तकलीफ़ात को बताइए, उस सारे बातों को ने तफसीली से सुने। और हमारा जो भी ऑफिसर्स है उन लोगों को उन लोग नोट कर लिए। और कुछ इश्यूज़ के ऊपर जब भी नहीं कंसर्ट कलेक्टर्स को भी हिदायत दिए। ऑलमोस्ट सब डिस्ट्रिक्ट्स में कलेक्टर्स मौजूद थे, दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। कुछ इश्यूज़ के ऊपर जो आवाम बता रहे तो ने उन लोग खुद ने सोच के उन लोग भी नोट कर लिए, सुनकर नोट कर लिए, उसके ऊपर अमल करने का उन लोग वायदा भी करें। सर, इसमें 4% रिजर्वेशन कायम रहेगा, नहीं उसको और ज़्यादा करेंगे? आप जानते हैं पहला तो ने फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के वक्त इसने 5% देने का डिसीजन लिए थे राज सेक्रेटरी साहब के टाइम पे, मगर कुछ कानूनी प्रॉब्लम्स की वजह से वो 4% को रिस्ट्रिक्ट करे। वो अभी भी जारी है, वो वैसे ही जारी रहेंगे। और आज नहीं जो सर्वे हो रहा, मैं सैयद मसूद बीसी कमीशन से नुमाइंदगी की है, जिसमें सैयद खान मशाइखीन बेग को बीसीई में शामिल करने के लिए मुतालबा किया। इसके अलावा हम बीसी कमीशन से और एक नुमाइंदगी की MRO बीसीई सर्टिफिकेट देने के लिए मुसलमानों को बहुत परेशान कर रहे हैं। ये सुनकर बीसी कमीशन ने कहा कि आपकी बात हम हुकूमत तक पहुंचा देंगे। मौजूदा खराब माहौल के मुकाबले में एक नई सुबह लाने के अज़ाइम के साथ गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की जानिब से 29 नवंबर तक 1 दिसंबर के दरमियान मशल फेस्ट नुमाइश मैदान यानी एग्जीबिशन ग्राउंड्स हैदराबाद में मुनक़िद होगी। इस दौरान मुख्तलिफ मुकाबले जात का एहतमाम किया जा रहा है और फूड फेस्टिवल समेत दीगर कई सरगर्मियाँ होंगी, जिसको तालिबात और नौजवान लड़कियों के लिए मखसूस रखा गया है। इस सिलसिले में आज JIO की जिम्मेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सियासत TV के नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह से बातचीत भी की।
आज हम नौजवान नस्लों में जो बुराइयां आम देखते हैं, जैसे उरियानियत, फहाशी, म्यूज़िक, डीजे वगैरह, इस सब के पीछे एक मोहल्लिक ख़तरा हमको ये नज़र आता है कि कॉलेजेस और स्कूल्स में ऐसे फेस्ट्स मुनक़िद होते हैं जो ये तमाम चीज़ें प्रमोट करते हैं। आज हम एक ऐसा फेस्ट आप तमाम के सामने पेश करते हैं जो एक नई सुबह लेकर आएगी। ये घटाटोप अंधेरे को छांटने के लिए एक नई सुबह हम आपके सामने लेके आएंगे। वो मशल 2024 के नाम से 3 रोज़ा फेस्ट मुनक़िद किया जा रहा है। 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड्स में ये मुनक़िद होने वाला है। 29 और 30 नवंबर को सुबह 10 बजे तक शाम 8 बजे तक कई सारे एक्टिविटीज़ होंगे, जैसे लिटरेरी कॉर्नर है, एक्सपर्ट टॉक्स है, द मिस्ट्री वॉक, फ़न जोन है और फूड फ्यूजन नाम से कई सारे एक्टिविटीज़ होंगे। उसमें और सारे हमारे कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं, जैसे बैतबाजी है, तराना वगैरह और खिरत के कॉम्पिटिशन्स होंगे, जिसमें कैश प्राइजेस भी अवार्ड किए जाएंगे पार्टिसिपेंट्स को। उसके अलावा 1 दिसंबर को हमारी एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वो एक आलीशान कॉन्फ्रेंस होगी जो सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे होगी, जिसमें हमारे कई सारे मौजूद स्पीकर्स होंगे जो इस्लामिक वैल्यूज़ और पर्सनालिटी डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। और जैसे डॉक्टर ताहा मतीन साहब जो डायरेक्टर HBS हॉस्पिटल हैं, और डॉक्टर मुबशिरा फिरदौस साहिबा औरंगाबाद से होंगी, और कई सारे हमारे मौजूद स्पीकर्स होंगे जो मॉरल वैल्यूज़ और इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रमोट करने में हमारे इस मकसद में हमारा साथ देंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि नौजवान लड़कियों को इसमें शामिल करें और इस फेस्ट को बहुत ज़्यादा कामयाब करने में हमारी मदद फरमाएँ। रियासती सहयोग का पुराने शहर हैदराबाद के इलाके ईदी बाज़ार में अनमोल होटल के करीब गैर कानूनी तामीरात को आज ढाने का काम अंजाम दिया गया। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईक के मुताबिक मुकामी लोगों का एहतजाज जारी रहा और इसी दौरान गैर कानूनी तामीरात को बुलडोज़र की मदद से ढाया गया है। वक्फ बोर्ड और बल्दी हुक्काम की जानिब से इस इन्हदामी कार्रवाइयों की इत्तला है। कुछ भी चिल्ला क्यों? रंगारेड्डी जिला के कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जिला परिषद हाई स्कूल राजेंद्र नगर में डिजिटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने तलबा को नसीहत की कि किताबें पढ़ा करें। किताबीनी से सोच अच्छी होती है और मालूमात में इजाफा भी होता है और आसपास के माहौल की पहचान भी बढ़ती है और पेचीदा मसाइल को हल करने में भी किताबों से ख़ास मदद मिलती है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने नारायणपेट जिला के मगनूर जिला परिषद हाई स्कूल में गैर मेयारी ग़िज़ा की फराहमी की वजह से फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पर शदीद बरहमी का इज़हार किया और अदालत ने पूछा कि क्या ओहदेदार उस वक्त सो रहे थे। चीफ जस्टिस आलोक अरादे ने स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़यात पर सख्त रद्दअमल दिया। उन्होंने पूछा कि स्कूल में एक हफ्ते के दौरान गैर मेयारी ग़िज़ा फराहम की जा रही थी, इस मौके पर मुतालिका ओहदेदार आखिर क्या काम कर रहे थे। इस मसले पर अदालत ने नाराज़गी का इज़हार करते हुए कहा कि हफ्ते में 3 बार खाने में गड़बड़ की गई तो ओहदेदार क्या कर रहे हैं, क्या बच्चों के मरने पर कार्रवाई की जाएगी। ये ओहदेदारों की लापरवाही का सबूत है। रियासती हुकूमत इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है। सरकारी वकील की जानिब से कहा गया कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाएगा, जिस पर अदालत ने नाराज़गी का इज़हार किया। वाज़ेह है कि 26 नवंबर को स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कम से कम 30 तालिबात बीमार पड़ गई थी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुतालिका हुकाम को आरामगढ़ से नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क बहादुरपुरा तक नए फ्लाईओवर की तामीर में तेज़ी लाने की हिदायत दी है। मुआयने के दौरान GHMC कमिश्नर ने हुकाम को हिदायत दी कि फ्लाईओवर के मरकजी काम 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लिए जाएँ। पुल मनसूबे के चीफ इंजीनियर CE देवानंद ने फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड की तामीर में दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली और कहा कि सर्विस रोड की तामीर के लिए कुल 17 जायदादें हासिल करना बाकी है, जिनमें से 5 निजी जायदादों को फौरी हासिल करना ज़रूरी है ताकि सर्विस रोड का काम शुरू किया जा सके। टाउन प्लानिंग हुकाम से दरख्वास्त की गई कि इस मसले को फौरी तौर पर हल कर लें और मुआवजे की अदायगी के लिए इक़दाम करें। आरामगढ़ से नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क तक ये फ्लाईओवर एक 2 तरफा 6 लेन फ्लाईओवर होगा, जिसकी लंबाई 4.04 किलोमीटर है। इसके मुकम्मल हो जाने के बाद ये हैदराबाद का दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर बन जाएगा और आरामगढ़, शास्त्रीपुरम, काला पत्थर, दारुलूम, शिवरामपल्ली और हसन नगर जैसे 5 अहम चौराहों पर ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इस मसरूफ़ रास्ते पर रुकावटों को कम करना आरामगढ़ से ज़ू पार्क के दरमियान ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने में मददगार साबित होने की
तवक्कुआत हैं। मिर्चल जिला के जड़ीमडला सनती इलाके में एसएसवी फैब इंडस्ट्रीज में भड़कने वाली ज़बरदस्त आग 22 घंटे से ज़्यादा वक्त तक भड़कती रही, जिसकी वजह से फैक्ट्री की 4 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई और सूरत हाल संगीन हो गई। प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की 4थी मंजिल पर दोपहर 12 बजे के करीब मंगल को आग लगी थी, जो तेज़ी के साथ फैलती रही। साइड पर ज़ख़ीरा शुदा प्लास्टिक ने आग को भड़काने का काम किया, जिसकी वजह से आग को बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मनीकुंडा हैदराबाद में वाक़े EPIL अपार्टमेंट में 9वें फ्लोर पर अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड्स फौरी पहुंच गए और आग को बुझाने का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। किसी किस्म के कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव की कार को नामालूम अफराद ने टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक रात के औकात में हनुमंतराव के मकान के बाहर पार्क की गई कार को किसी ने तेज़ रफ्तार कार से टक्कर दे दी है। ये पूरा मंजर CCTV में रिकॉर्ड भी हो गया। पुलिस पहुंच गई और इस पूरे मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और वही नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि सनतकार अडानी को फौरी गिरफ्तार किया जाए, लेकिन मोदी हुकूमत उन्हें बचाने का काम कर रही है। राहुल ने कहा कि ज़ाहिर है अडानी अपने खिलाफ इल्ज़ामात से इनकार करेंगे, बात यह है कि उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, जैसा कि हम मुतालबा कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि सैकड़ों लोगों को मामूली इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अडानी पर अमेरिका में हज़ारों करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगा, उन्हें जेल में होना चाहिए, लेकिन हुकूमत उन्हें बचा रही है। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he is going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. उत्तर प्रदेश के संभल में तशद्दुद पर अपोजिशन के एहतजाज को देखते हुए लोकसभा की कार्रवाई जुमेरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जैसे ही आज दोपहर 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, समाजवादी पार्टी और दीगर अपोजिशन अरकान ने संभल में तशद्दुद को लेकर नारेबाजी की और एहतजाज किया। SP अरकान शोर मचाते हुए ऐवान के वस्त में आ गए और संभल के कातिलों को फांसी पर लटकाओ जैसे नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेस, NCP, शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के अरकान भी अपने मुकामात पर खड़े होकर एहतजाज करने लगे। हंगामाराई जारी रहने पर लोकसभा की कार्रवाई को जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। लेबनान में इसराइल ने जंगबंदी से इत्तेफाक कर लिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लेबनान के साथ जंगबंदी पर बयान में कहा कि जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब उसके तमाम अहदाफ हासिल नहीं हो जाते, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आर्जी जंगबंदी हो रही है। नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास का मुकम्मल खात्मा करेंगे और अपने तमाम मग़वियों को वापस करेंगे। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि गज़ा इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रहेगा और शुमाल के बाशिंदों को बहिफाजत उनके घरों को वापस करवाएंगे। उन्होंने दावा किया कि हिज़्बुल्लाह पहले जैसे नहीं रही, हम इसे दहाइयों पीछे ले गए। नेतन्याहू ने कहा कि हमने हज़ारों दहशतगर्दों को ख़त्म किया और बरसों से अपनी सरहदों के करीब ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। हमने पूरे लेबनान में स्ट्रैटेजिक निशानों पर हमले किए और मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में दर्जनों टावर्स को तबाह किया गया। नेतन्याहू ने कहा कि मुआहदे के बावजूद उन्होंने हिज़्बुल्लाह की जानिब से जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का ज़बरदस्ती जवाब देने की आज़ादी बरकरार रखी है। इत्तलात के मुताबिक 60 दिनों के लिए इसराइल लेबनान में जंगबंदी के लिए राज़ी हुआ है, ताहम गाज़ा में आज भी हमलों का सिलसिला जारी रहा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। तेलंगाना में नए एयरपोर्ट के क़याम के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की अपील पर मरकज़ का मुस्बित रद्द-ए-अमल। दिल्ली में रेवंत रेड्डी ने की मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राममोहन नायडू से मुलाकात। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल में कई अहम काम अंजाम दिए, अवाम की फलाह बहबूद के कामों के पाबंद है। अपोजिशन के इल्ज़ामात मुस्तरद। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लुपट्टी विक्रमारक की गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद के पुराना शहर में मेट्रो रेल के इब्तिदाई काम जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। हैदराबाद मेट्रो के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी का बयान। 17 साल पहले सहाफ़ियों ने अराजी के लिए सोसाइटी को फ़ीकस 2 लाख रुपए दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बर्नी संजय का जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी को इम्काना अराजी का अलाटमेंट मनसूख करने पर सख्त रद्द-ए-अमल।
सनतकार अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन मोदी हुकूमत उन्हें बचा रही है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की मीडिया से बातचीत। और लेबनान के साथ इसराइल ने की जंगबंदी। गाजा में हमास के ठिकानों और लेबनान में हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फिर किया ऐलान। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।